जी। आइए आप लोग भी आइए, आने दो। सलाम करो आगू न दून बढ़े। आइए आप लोग, आइए चाची लोग, आइए आप लोग नीचे जाइए चाची। भाइयों, ये बकरा नदी का पर चचरी है बना हुआ, दिखाओ भैया सीधे करके दिखाओ। जी जी जी। और आज मैं जा रहा हूँ मज़ाहिर-उल-उलूम बांडोब के अंदर। एक छोटा सा प्रोग्राम है मुफ्ती साकिब कासमी साहब के ज़रिए से। अभी दुआ होनी है असर की नमाज़ के बाद। एक बच्चे की कुरान करीम की तकमील है, हिफ्ज़ की, तो ये जाने का इत्तेफाक हुआ। अब ये देखिए हमारे यहाँ के उलमा हुफ़ाज़ और हमारे नौजवान बच्चे हैं, कितनी मशक्क़त भरी ज़िंदगी है ये। बरसात के ज़माने के अंदर जब तूफ़ान रहता है, सैलाब रहता है और ख़ित्ते के अंदर पानी का कहर रहता है, उन दिनों के अंदर ये बांडोब और पोखरिया और मटियारी और मदनपुर के लोग किस तरीके से ज़िंदगी बसर करते होंगे। सड़क से पश्चिम तरफ तो पोखरिया गाँव है, बांडोब है, और पोखरिया पूरब, पोखरिया पूरब है, और उत्तर तरफ बहुत दूर जाएगा डेहटी गाँव आता है। अच्छा, भीका गाँव आता है। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। और इधर दक्षिण जाएंगे तो ये मझुआ वगैरह, रमरई, मझुआ, फिर काकन में तारन आ जाएगा, काकन उधर चला जाएगा। फिर ये सदबीटा के पास से नदी निकलती है ना, सदबीटा के पास से निकलती है। तो यहाँ पे आप हजरात ने कभी एमपी साहब के पास अपना सवाल नहीं रखा? बहुत बार कंप्लेन भी गया, घर पे भी गया, पूरे जगह आज। अच्छा, एमपी क्या एमएलए वगैरह सबके पास अपील हो चुका है। अच्छा, आप लोग जाते रहते हैं, दरख्वास्त करते रहते हैं, फिर क्या कहते हैं वो लोग? पास हो गया टेंडर, नेक्स्ट टाइम हो जाएंगे। अच्छा, ये बरसों से चल रहा है? हाँ, ये पास, हाँ, 25 साल से, 25 साल से। अल्लाह, पिछले महीने जो दिसंबर में, सॉरी जनवरी को जो 25 तारीख को इसको उद्घाटन था। कहाँ उद्घाटन क्या, कुछ नहीं, सब बता पता गए। कहाँ पे उद्घाटन था? यही पे ऐसे ही डालो वाले हैं। अच्छा अच्छा, पूरे नहीं होता कैसे। ओह, बड़े अफसोस की बात है भाइयों। देखें आप, हमारी ये वीडियो प्रशासन के लिए है, और प्रदीप कुमार साहब जो माननीय सांसद महोदय हैं हमारे, और सरकार है उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, और साथ में स्टेट गवर्नमेंट के अंदर भी आपकी सरकार है, और हमारे चीफ मिनिस्टर जनाब नीतीश कुमार साहब तरक्की के नाम पर पहचाने और जाने जाते हैं। हमारे ये मुअज़्ज़िज़ीन हैं, नौजवान हैं, और इनके पीछे एक बड़ा गांव है, मर्द हैं, औरतें हैं, ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, तालीम हासिल करने वाले तलबा हैं, पढ़ने पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, और बीमारी के साथ साथ हालात और मसाइब हैं, उन सब के अंदर आखिर किस तरीके से ये लोग ज़िंदगी बसर करते होंगे। इनका कहना है कि हम 25 साल से दरख्वास्त करते हैं एमएलए साहब और एमपी साहब के यहाँ, और हमेशा ये कहा जाता है कि हाँ टेंडर हो रहा है और पुल की तामीर होनी है। अब टेंडर हो रहा है, हो चुका है, पुल की तामीर हो रही है। आखिर क्या ये नौजवान बेचारे बूढ़े हो जाएंगे? जो बूढ़े थे तो वो बेचारे चले गए, और ये नौजवान भी बूढ़े हो जाएंगे। शायद इस पुल की किस्मत, इस नदी की किस्मत में लगता है कि यही चचरी है, और इसके ऊपर पुल नहीं बनने वाला। देखिए मोटरसाइकिल लेके नौजवान आ रहा है। आखिर आप बताइए कि अगर खुदा न खास्ता थोड़ी सी चूक हो जाएगी तो ये गाड़ी भी जाएगी और ये बंदा भी चला जाएगा। ये मजदूर है, ये नौजवान है, काम करने वाला। किस तरीके से आगे लोग ज़िंदगी बसर करेंगे? मेरा भारत मुल्क के अंदर एक तरक्की याफ्ता अपनी पहचान रखता है, विश्व गुरु बनना चाहता है। अच्छी बात है, हमें फ़ख्र है अपने मुल्क के ऊपर, अपने वतन के ऊपर, और अपने इस भारत और इंडिया देश के ऊपर। लेकिन उसके साथ साथ सीमांचल और अररिया के इस नदी के इर्द गिर्द बसने वाले बाशिंदे, जो हर मज़हब, हर तबके और हर ज़ात और हर बिरादरी के लोग हैं, ये छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं जिनको पढ़ना लिखना है, स्कूल और मदरसे जाना है, तालीम और शिक्षा हासिल करनी है। ये नौजवान हैं जो बाहर रहते हैं, इनके बूढ़े माँ बाप हैं, बाल बच्चे हैं। आखिरकार क्यों नहीं
प्रशासन और सरकार इसके ऊपर एक अदद पुल की तामीर करती है। अभी इससे पहले मैं डेहटी के पास एक छोटा सा मोहल्ला था, वहाँ गया था रात में जलसे में, यही कैफियत वहाँ की भी थी। और आज यहाँ जाने का इत्तेफाक हुआ। बड़े अफसोस और बड़े दर्द के साथ हम MP साहब से भी, MLA साहब से भी और मरकज़ी और रियासती सरकार से भी मुतालबा करते हैं कि ये बांडोब और पोखरिया और मदनपुर और दियारी के बीच में जो एक चेचरी पुल गुज़र रहा है और लोग ख़तरे की ज़िंदगी मोल ले रहे हैं, अभी जबकि बिल्कुल मौसम अच्छा है, पानी बिल्कुल नदी में थोड़ा सा है, लेकिन जब सैलाब का ज़माना आएगा, बरसात का ज़माना आएगा और पानी तेज़ बहाव में होगा, तब तो जान जाने का हर वक्त ख़तरा लगा रहेगा। देखिए हमारी एक बहन है, इनके सर के ऊपर ये बड़ा सा ड्राम है टीन का, और उसके पीछे एक हमारी चाची है, उनके हाथ में झोला है, ये मासूम सा बच्चा है खेलते आ रहा। पीछे वो एक बच्ची है जो अपने सर के ऊपर वो सामान मवेशी का चारा लेकर के आ रही है। हम दरख्वास्त करेंगे प्रशासन से कि फौरी तौर के ऊपर आप जो बार बार ये वादे और इरादे किए जा रहे हैं, जो हमारे MP साहब, MLA साहब हैं, उनसे दरख्वास्त है कि आप इसके ऊपर ध्यान दें। इस पुल के साथ साथ इसके बगल वाला पुल या सामने वाले पुल की तामीर के लिए आप जो कहते हैं कि टेंडर हो चुका है, तो हम चाहते हैं कि ये टेंडर देखें और पुल की तामीर हो और इसका उद्घाटन हो, इसका इफ्तिताह हो। हम बहुत ही शुक्रगुजार होंगे। जज़ाकुमुल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखिए सामने से बगल में कैसे बांस गाड़ा गया है ताकि ये गांव बच जाए। आखिर बताइए इस बांस से क्या होने को है? बरसात के ज़माने के अंदर इस बांस से क्या होने को है? और ये मोहल्ले में बसने वाले लोगों के लिए कितनी मशक्क़त भरी ज़िंदगी है। मैं प्रशासन से, MLA और MP साहब से दरख्वास्त करूँगा कि इसके ऊपर फौरी तौर पे आप अपने मांग और मुतालबे के साथ सरकार के साथ बात रखें और इस पुल की तामीर के लिए जो भी प्रोसेस हो, जो प्रक्रिया हो, उसको किया जाए। क्या नाम है बेटा? रुको गिर जाए किधर? क्या नाम है? मिथिलेश कुमार। कहाँ घर है? पोखरिया। इसी तरीके से जाते हो? MP साहब के यहाँ नहीं गए कभी कहने के लिए कि मेरा मिथिलेश नाम है? बाप का नाम क्या है? बालदेव सिंह। तो जाना चाहिए, कभी कहना चाहिए कि हम लोग कितनी मशक्क़त के साथ रास्ता में सफ़र करते हैं, यहाँ पुल बनवाइए। बन जाएगा तो अच्छी बात है। तो गए कभी? क्यों नहीं गए? जाना चाहिए ना। तुम्हारी माता जी हैं? अच्छा, क्यों बहन, आपको जाना चाहिए ना? हाँ, तो सभी मिलकर जाना चाहिए। जो अच्छी से सुरक्षित नहीं है तो है कि नहीं? हाँ, तो जाना चाहिए। तकलीफ है तो सभी लोगों को ना है। हाँ, सब लोगों को है। इसलिए आप लोगों को एक मर्तबा फिर एक काफ़िले के साथ पूरे गांव के सब लोगों को मिलकर MP साहब के पास जाइए और अपनी दरख्वास्त रखिए। मैं अपने इस वीडियो के तवज्जुह से आप तक ये आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं कि फौरी तौर पे इस मुसीबत को, मशक्क़त को दूर किया जाए। जज़ाकुमुल्लाह। मैं मोहम्मद अतहरुल कासमी, जनरल सेक्रेटरी जमतुल्लाह ज़िला अररिया, नायब सदर जमतुल्लाह बिहार, आज बतारीख़ 1 फरवरी 2026। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।